हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने ये जाना कि HTML में हम टैग्स और एट्रीब्यूट्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे HTML का फाइल स्ट्रक्चर और फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने चाहिए जब हम वेब डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं HTML के फाइल स्ट्रक्चर से। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले हम अपनी फ़ाइल की स्टार्टिंग जो है वो डॉक टाइप HTML से करते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो HTML का फ़ाइल होता है वो दो सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। पहला सेक्शन कहलाता है हेड और दूसरा सेक्शन कहलाता है बॉडी। हेड के अंदर हम फाइल के हेडर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो हम बेसिकली इस हेड सेक्शन में लिखते हैं। और बॉडी के अंदर जो कंटेंट्स हमें पेज पे डिस्प्ले करवाने हैं, ब्राउज़र के पेज पर जो हम कंटेंट दिखाना चाहते हैं वो हम बॉडी के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो डॉक टाइप HTML ब्राउज़र को ये बताता है कि जो ये पर्टिकुलर फाइल है वो HTML के से रिलेटेड है, उसका टाइप क्या है, डॉक्यूमेंट का टाइप HTML है। और HTML टैग्स हमने इसके अंदर यूज़ किए हैं। जैसे ये स्टार्टिंग टैग है, इसको ओपनिंग टैग बोलते हैं, और ये जो स्लैश के साथ लगा हुआ है इसको हम क्लोजिंग टैग कहते हैं। तो हर सेक्शन जो है, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन के अंदर जैसे हमने टाइटल टैग को यूज़ किया है, इसका डायरेक्ट लिंक जो है वो वेब पेज के टाइटल बार से होता है। तो टाइटल बार पे आप जो भी कंटेंट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो आप टाइटल के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली अभी वीडियो में लेटर ऑन इससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि HTML को करते टाइम हमें कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला कि अपने जितने भी कंटेंट्स आप वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ करेंगे वो एक सेपरेट फ़ोल्डर के अंदर आपके पास मौजूद होने चाहिए। पिक्चर्स को अलग फ़ोल्डर में रखिए, वीडियोस को अलग फ़ोल्डर में रखिए, और जो एडिशनल कंटेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं, वेब पेजेस वगैरह जो बना रहे हैं, उनको एक अलग फ़ोल्डर के अंदर सेपरेट कंबाइन करके रखिए। मैनेजमेंट जितनी अच्छी होगी आपके वेबसाइट का डेवलपमेंट उतना आसान आपके लिए हो जाता है। दूसरा पॉइंट जो ध्यान में रखना है कि जब भी आप HTML की फ़ाइल को सेव करेंगे तो उसकी एक्सटेंशन आपने कंपल्सरीली या मैंडेटरी है कि .html ज़रूर रखनी है। फिर उसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है कि जितनी भी फाइल्स आप बना रहे हैं HTML के लिए उनको एक ही फ़ोल्डर में, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि उसे एक ही जगह पे अगर आप स्टोर करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा हो जाता है, ईजी हो जाता है फाइल्स को ढूंढना और मैनेज करना। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल सेशन करते हैं। हम इस वीडियो सीरीज़ के अंदर Notepad++ का यूज़ करेंगे एज ए टेक्स्ट एडिटर और गूगल क्रोम का यूज़ करेंगे एज ए आउटपुट ब्राउज़र के रूप में। तो मैंने Notepad++ के अंदर ये जो कंटेंट अभी हमने स्लाइड के अंदर डिस्कस किया था उसको हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है, सेम कंटेंट को। अब इस फाइल में डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, HTML है, हेड सेक्शन है, और टाइटल के अंदर हमने डेमो दिया है, और बॉडी के अंदर हमने कंटेंट ऑन पेज जो है इसके अंदर एक कंटेंट लिखा है जो हम डिस्प्ले करवाना। सेव करते टाइम हमने क्या किया हुआ है कि मैंने अपने डेस्कटॉप पे एक वेब नाम का फ़ोल्डर बनाया है। मैं अपनी सारी फाइल्स इसके अंदर सेव करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं सपोज़ इस अपनी फ़ाइल का नाम दे देता हूँ वेब पेज 1, और एक्सटेंशन जैसा मैंने बताया था कि .html हमें ज़रूर देनी है। इस फाइल को हम इसमें सेव कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली जो टैग्स हैं उनको ब्लू कलर में हाईलाइट कर रहा है, और इस तरीके से हमें जो कंटेंट हैं वो इसके अंदर ब्लैक कलर में डिस्प्ले हो रहे हैं जो वेब पेज पे जनरेट होंगे। अब हमें नॉर्मली क्या करना है कि इसको ये तो कोड वाला सेक्शन हो गया, पहला सेक्शन कोडिंग का। अब हमें क्या करना है कि हमें इसका आउटपुट देखना है। तो हमने डेस्कटॉप पे, जैसे मैंने बताया कि मैंने डेस्कटॉप पे अपने वेब नाम का फ़ोल्डर बना रखा है। इसको जैसे ही ओपन किया, इसके अंदर ये जो WP फाइल इसके अंदर बनी हुई है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि गूगल क्रोम के अंदर ये फ़ाइल जो है ओपन हो जाएगी। यहाँ पे इसका पूरा पाथ डिस्प्ले हो गया। डेमो जो मैंने टाइटल के अंदर दिया था वो यहाँ पे टाइटल बार पे डिस्प्ले हो रहा है, और जो कंटेंट ऑन पेज मैंने दिया था बॉडी सेक्शन के अंदर वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है।
और जो कुछ भी आप उसमें देते रहेंगे, जैसा हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी हमारे वेब पेज के ऊपर कंटेंट डिस्प्ले होते हैं उसका जो रिलेशन है वो किसी ना किसी टैग के साथ होता है। तो जैसे जो टैग आप यहाँ पे देख रहे हैं, टाइटल टैग हमने यूज़ किया था, उसका लिंक जो है टाइटल बार के साथ हुआ। और जो बॉडी के अंदर हमने यूज़ किया नॉर्मल टेक्स्ट कंटेंट जो पेज के ऊपर डिस्प्ले हो गया, वो बॉडी के अंदर हमने यूज़ किया है। तो इस तरीके से हम अपने वेब पेज का जो कंटेंट है, डिज़ाइनिंग है, जैसा हम करना चाहते हैं, जिस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वो हम इस टैग्स के अकॉर्डिंग अपने एलिमेंट्स को वेब पेज के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। कहाँ पे वो डिस्प्ले होता है, किस तरीके से वो डिस्प्ले होता है, ये सब कुछ हम अपने हिसाब से डिज़ाइन करते रहेंगे और उसी तरीके का आपका पेज जो है वो आउटपुट के रूप में डिस्प्ले होता रहेगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे के वीडियो में हम कुछ और प्रैक्टिकल सेशन हेडिंग टैग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियोस को ध्यान से देखते रहिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।